शरण संपन्नो सुतो लोक विदुवनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथी सत्ता एवं मनुष्याणां बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवन पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च बुद्धा अतीता च ये बुद्धा अनागता पचपन्ना ये बुद्धा अहं वन्दामि सब बुद्धा नत्य मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वयम् एतेन सत्यवच्चे होतु वेदे मंगलम् उत्तमंगे वेदेहं पादपंत वरोत्तरं बुद्धेयो कल्तो दोषो बुद्धो कवत्ताममं यं किच्चं रत्नं लोके विज्जन्तु दुर्गं पितु रत्नं बुद्ध समं तस्मासुक्ति भवन्तु ते अंठन योसन सन्नो वर्गोर मूले मारक्षसैन्यं महत् विजित्वा संबोधि आगच्छे अनन्त्यालो लोकोत्तमोत्तम परमामुद्धं धम्मवन्दना स्वाक्षातो भगवतो धम्मो सद्दिष्टिको अकालको अहपस्को ओपनयिको पच्युतं वेदतमु विज्जुहीति धम्मं जीवन पर्यन्तं शरणं गच्छामि हे च धम्मा अतीता च ये धम्मा अनागता पचपन्ना ये धम्मा अहं वन्दामि सबदा नत्य मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वयम् एतेन सत्यवच्चे होतु मे जय मंगलम् उत्तमंगेन वेदेहं धम्मच्च दुर्तं वरं धम्मे यो फलतो दोषो धम्मो कवत्तमहं यं किच्चं रत्नं लोके विज्जन्तु दुर्गं पितु रत्नं धम्म समं तस्मासोक्ति भवन्तु ते अंठंको अर्पथो जनानं लोकप्रदेशो उनको प्रमंगो धम्मो अयं संत करो परीतो निर्ज्ञानको तप परमामुधम्मम् सर्ववदना सुपटपन्नो भगवतो सावक सर्गो उजिपटपन्नो भगवतो सावक सर्गो आयपटपन्नो भगवतो सावक सर्गो सावीची पटपन्नो भगवतो सावक सर्गो एकदम चत्तारी पुरुषवाणी अष्ट पुरुष कुंडला ऐस भगवतो सावक सर्गो आयेलो पायेलो धक्केलो अंजन तलियो अनुत्तरम पुंजक केतानम लोक संताति संगम जीवन पर्यंतम शरणं गच्छामि हे च संगा अतीता च ये संगा अनागता पचपन्ना ये संगा अहं वन्दामि सबदा नत्य मे शरणं अयं संघो मे शरणं वयम् एतेन सत्यवच्चे होतु मे जय मंगलम् उत्तमंगेन वेदेहं संघच्च चातिरुत्तमं संघेयो खल्तो दोषो संघे कवत्ताममं यं किच्चं रत्नं लोके विज्जन्तु दुर्गं पितु रत्नं संग समं तस्मासोक्ति भवन्तु ते तो संगो विशुद्धो परदक्षिणेयो संदित्यो संभलप्यहीनो गुणे हिनेगे हि संबद्ध पत्तो अनासभूत परमाम संघम बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं मनामि सब। आज देखा जाए तथागत बुद्ध की जयंती जो है पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है और आज यहाँ राजनगर सोसाइटी के अंदर है हम और हमारे बीच हमारे एक साथी मित्र हैं तरुण कुमार जी, एक युवा साथी जिन्होंने तथागत बुद्ध के और बाबा साहब की किताबों को पढ़ने के बाद में कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित होकर आप जो है उस मार्ग पे चलने का काम किया। इसी युवा नौजवान से हम बात करेंगे। तरुण जी, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद आपका। आज देखा जाए पूरा विश्व जो है तथागत बुद्ध की जयंती सेलिब्रेट कर रहा है और आपने अपने बलबूते पे मजबूत कंधों के माध्यम से आज एक बड़ा सफल आयोजन किया है। हाउ यूर फील? पहले तो खुशी जानना चाहूंगा। मुझे आप ये मान लीजिए जैसे बर्थडे की खुशी होती है ना अपनी, तो ऐसे ही मैं बुद्ध जयंती को एक फेस्टिवल रूप में देखता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती थी और भगवान गौतम बुद्ध की जयंती, मैं इसको एक फेस्टिवल मानता हूँ और मैं फेस्टिवल के रूप में मनाता हूँ। जैसे अब मैं अपना बर्थडे बनाता हूँ उसी स्तर से उसे अच्छे स्तर से बनाने की कोशिश करी मैंने इस बार, और मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि राजनगर एक्सटेंशन केडीपी सोसाइटी के अंदर ये पहली बार मेरे प्रयास सफल रहा है। इतने लोगों को सबको प्यार मिला है। सब ही यहाँ एक्सटेंशन सोसाइटी में रहने वाले और तमाम गाजियाबाद के बाहर बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और सबने बहुत प्यार दिया है। बहुत सब शामिल हुए हैं हमारे में और बहुत बहुत मतलब बहुत आनंद का विषय है।
देखा जाए तरुण जी, कहीं ना कहीं इस तरह की सोसाइटी के अंदर जो है, जो शोषित पीड़ित वंचित समाज से लोग जो है बिलोंग करते हैं या तथागत बुद्ध से अपनी विचारधारा में से आस्था रखते हैं, कहीं ना कहीं वो सोसाइटियों के अंदर अपना चेहरा छुपाने का काम करते हैं, बचने का काम करते हैं, ऐसा भी कुछ फेस किया गया यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल ये तो होता ही है। मतलब ये तो पहले है। मैंने जब पहली बार डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती बनाई मैंने, तब मुझे 2-4 परिवार मिले यहाँ पे जो आए। आज मैंने जब ये बुद्ध जयंती बनाई है, आज 2-4 परिवार आ रहे हैं और तमाम यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग हैं। लेकिन अभी बहुत लोग शर्माते हैं, घबराते हैं कि हम पता नहीं सामने आ जाएंगे, तुम्हारा ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। ये उठ के मतलब इस चीज से आगे आना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। आपको सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान को जितना भी आप मतलब फैलाएंगे, दिखाएंगे, आपको हमेशा लोगों का साथ ही मिलेगा। कभी आपको मतलब उसका वो नहीं, गिलाशिपन नहीं होगा। कहते हैं कि अच्छाई के रास्ते पे जब लोग चलते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां महसूस होती है, लेकिन बुराई पे जब लोग चलते हैं तो सारे रास्ते खुले मिलते हैं। क्या लगता है कि ये जो बुद्ध का मार्ग है, एक मध्यम मार्ग है, इस पे आपने चलने की शुरुआत की है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं आज की मतलब अब इतना संतुष्ट फील करता हूँ और आज अपने परिवार को भी मैं बहुत मोटिवेट करता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, जो भी मेरे समाज के, अन्य समाज के भी जितने भी लोग हैं, मैं सभी को मोटिवेट करता हूँ कि आप बुद्ध और धर्म को पढ़िए, बुद्ध के मार्ग पे चलिए, कोशिश कीजिए, पहले एक बार पढ़िए। आप जैसे इस देश के अंदर बहुत सारे युवा हैं, कहीं ना कहीं वो अपने प्राइवेट बिजनेस में भी हैं, सरकारी नौकरी में भी है, प्राइवेट जॉब में भी है, क्या ऐसे युवाओं को प्रेरित करने के लिए कुछ कहेंगे आज? बिल्कुल, सबसे पहली जिम्मेदारी समाज के उसी व्यक्ति की है जिसने मतलब संविधान बनने के बाद में डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण का फायदा उठाया है। जो सरकारी नौकरियों में लोग हैं, जो सरकारी आरक्षण के जरूरत का फायदा उठा रहे हैं, सबसे पहले उन्हीं व्यक्ति को, वो चाहे युवा हो, चाहे अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहले हमारे समाज के गवर्नमेंट की जो फायदा उठाया, जिन्होंने या शिक्षा का फायदा उठाया, उन्हीं लोगों को सबसे पहले प्रयास करना चाहिए। बाकी ये नहीं कि मतलब भगत सिंह किसी और के घर में पैदा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद आपका। अब आपका ही बहुत बहुत आभार। आप देखा जाए पूरा विश्व जो है तथागत बुद्ध की जो है बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहा है, 2567वीं बुद्ध पूर्णिमा, और हमारे साथ जो है बहुत ही सीनियर मोस्ट व्यक्ति हैं। सबसे पहले सर आपका परिचय जानना चाहूंगा। सर हम डॉक्टर BS सत्यार्थी। सिद्धार्थी जी, देखा जाए आज पूरा विश्व जो है तथागत बुद्ध की जयंती को सेलिब्रेट कर रहा है, आप भी आज जो है राजनगर एक्सटेंशन में आए हैं, और क्या कहेंगे आज के दिन जो है? ये बहुत बड़ा कारुणिक दिन है। आज के दिन जो बुद्ध ने संदेश दिया है वो पूरे संसार में फैल रहा है, धीरे धीरे करके फैल रहा है, लेकिन अपने आप फैल रहा है। इसको कोई भी कितना भी रोकना चाहे, ये रुकेगा नहीं, और पूरा संसार बुद्धमय होगा बहुत जल्दी, और हम सभी का प्रयत्न उसमें कारगर होगा। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो 21 साल का अध्ययन करने के बाद हमें जो बुद्ध धर्म का रास्ता दिखाया था, और ये कहा था कि हमारे पूर्वजों का धर्म है, हम उसमें आए हैं, और हमारी एक शक्ति बन रही है, हमारा एक परिवार बन रहा है। अम्बेडकर परिवार बौद्ध परिवार में बदल रहा है। अम्बेडकर परिवार या बौद्ध परिवार में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है, और ये एक बहुत ही बड़ी शक्ति है। ये शक्ति ताकत तलवार या बंदूक की नहीं है, ये अपने शांति की है, करुणामयी है। इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्टी propagated has been brought from the order of the Buddha, and the same has been taken in the Constitution of India. And today Constitution of India is totally a document which is meant for the Buddhists and people who believe in the thought of Buddha. And I'm sure a day will come when Buddha will sign whole of the world, though it is already there, but it will happen like that. And I'm sure that today's program being done here with the support of senior luminaries of our society, Gedhari Lalji, Panna Sahib, and many more, I'm sure it will prove to be very fruitful for the coming days. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए और बुद्धा सोसाइटी फाउंडेशन के तत्वाधान में जो आज ये बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम हो रहा है, इन सभी विनोद बनवारी लाल जी और विनोद कुमार पन्ना जी और जितने भी यहाँ पर उपासक उपासिकाएं हैं, मैं सभी को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद। आवाज आ रही है।
5 मिनट समय का बहुत अभाव है। अरे आशीर्वाद दे दो सबको। चलो ठीक है। आज जो त्रिपुर्णिमा जो है मनाई जा रही है इस अवसर पर, आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्व है। इसी पूर्णमासी के दिन हमारे भगवान बुद्ध, जिन्होंने सिद्धार्थ गौतम के नाम से जन्म लिया था, और इसी दिन उन्होंने को जो है बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, और इसी दिन, आज के ही दिन उन्हों का स्वर्गवास हुआ था। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पूर्णिमासी है, और हम बौद्धों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ज़्यादा ना कह के थोड़ी सी बात करूँगा, क्योंकि समय मुझे बहुत कम दिया गया है। जब भगवान बुद्ध जो अपने घर से जो है, उन्हें जो है बिल्कुल रात काज से कोई लगाव नहीं रहा, और अपना जो है रात को जो है अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़ करके वन में निकल गए। जब वन में वो चले गए तो उन्होंने सारे एक महात्माओं के साथ में बैठ कर शारीरिक तपस्या शुरू कर दी। जब शारीरिक तपस्या उन्होंने शुरू कर दी, उन्होंने 1 महीने तक अन्न का एक भी दाना अपने मुंह में नहीं लिया, और उनकी हालत इतनी कमजोर होगी कि उनके बस का चलना भी नहीं था। जब वो निर्जला नदी में एक दिन नहा रहे थे, नहाते जब नहा के वो निकले, उन्होंने को ऐसा गस आया कि गस आकर वो गिर पड़े, जमीन पे गिर पड़े। उसी राज्य में जो है एक कन्या का नाम था सुजाता। जो सुजाता थी, वो हर पूर्णमासी के दिन अपने वन देवता के लिए भोजन बना करके खीर, दूध, हलवा जो भी कुछ बनाए हैं उसे लेकर के वो अपना वन में जाती थी। तो जब वो वन में गई और नीलगा नदी के साथ साथ जाते हुए उन्होंने देखा कोई जो है महात्मा जो है बेहोश हुआ पड़ा है। उन्होंने वो भगवान बुद्ध के पास गई सुजाता ने जो सुजाता के पास में दूध था, सबसे पहले तो भगवान बुद्ध को उन्होंने दूध पिलवाया। दूध पिलवाने के बाद में थोड़ी सी एनर्जी हुई। एनर्जी आने के बाद में वो बैठे हो गए, और बैठने के बाद में फिर उन्होंने दूसरा एक गिलास दूध मांगा। जब दूध पी लिया उन्होंने सुजाता के हाथ का, तो सुजाता ने कहा, अघे बनते, मैं हर रोज आपके लिए भोजन लेकर आ करूँगी, और आप भूखे मत रहना, और ये सारी तपस्या छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है। सुजाता की बात मान करके वो अपना आसन लगा करके, जो आज बोध गया के नाम से जाना जाता है, उस बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गए। और बैठे बैठे जब तक बैठे रहे वो, जब तक उन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त ना हुआ। सुजाता उनके लिए रोज खाना लाती थी, रोज खिलाती थी, और भगवान बुद्ध समक्षम बुद्ध बन गए। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए, समय मुझे बहुत कम दिया गया है, विनोद जी ने जो है, मैं आगे ना बढ़ते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। राखी रावण जी जो बहुत ही क्रांतिकारी अपने विचार रखती है, लेकिन आज क्रांतिकारी कम, और मैं चाहूंगा कि भगवान बुद्ध के ऊपर ही वो आग लगाने का काम करती है, समाज में जगाने का काम करती है। बहुत जबरदस्त वक्ता है वो जो है, और हमें उनको विशेष आज हमने समय मांगा उनका, उन्होंने हमें 5 मिनट अपने आपको बात रखे। धन्यवाद। माइक लगाइए। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकाल तथागत गौतम बुद्ध व विश्व रत्न, नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और इस बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, महापुरुषों एवं वीरांगनाओं के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आज जो ये त्रिविध पावन पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, इसकी सभी को हार्दिक हार्दिक मंगल शुभकामनाएं देते हुए, और आज जो यहाँ पर ये बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम बहुत ही सुंदर ढंग से कराया जा रहा है, भाई तरुण कुमार जी, भाई विनोद कुमार जी, भाई बनवारी लाल जी, जितने भी लोगों ने यहाँ साथ दिया है, उन सभी को नमन करते हुए, और विशेष रूप से आप सबको नमन करते हुए, सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम।
जय भीम का जवाब जय भीम के साथ। अगर कोई बात आपको अच्छी लगती है तो उस पर ताली बजा सकते हो, वरना तो टाइम बहुत कम मिला है और वैसे भी हमें ज़्यादा टाइम रुकना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 5 मिनट से ज़्यादा तो लूँगी ही, क्योंकि 5 मिनट में तो बात मेरी बनती नहीं है। लेकिन पहले जय भीम का जवाब जय भीम के साथ, तो एक साथ सब मिलकर बोलो जय भीम। और आज भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा है, तो बोलो भगवान बुद्ध की दया हो करुणा हो, भगवान बुद्ध की। और अभी जैसा कि मुझे आदेश हुआ है कि आज भगवान बुद्ध पर भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन भगवान बुद्ध पर बात रखने से पहले मैं बाबा साहिब को जरूर नमन करूंगी, क्योंकि बाबा साहिब हमारे जीवन में ना आते, हमें अधिकार न दिलाते, तो शायद बाबा साहिब के बिना हमें भगवान बुद्ध का रास्ता भी कभी नहीं मिलता, हमें भगवान बुद्ध नहीं मिलते। तो हमारे लिए बाबा साहिब की बात रखना भी बहुत जरूरी है। बाबा साहिब जब 14 अक्टूबर 1956 को 1935 को भगवान बुद्ध ने, बाबा साहिब ने ये घोषणा की कि मैं जिस धर्म में, यानी कि जिस धर्म से हमें लपेटा गया, हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। ये घोषणा बाबा साहिब ने अपने जीवन में 1935 में की। लेकिन इस घोषणा को साक्षात रूप में अपने थंब में वापसी करने का जो शुभ अवसर आया, वो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन भूमि पर बाबा साहिब के जीवन में ये शुभ दिन आया। जब बाबा साहिब मंच पर थे और उन्होंने लाखों लोगों को भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में बताया, भगवान बुद्ध के सच्चे धर्म के बारे में बताया, वैज्ञानिक धर्म के बारे में बताया, जो लोगों पर जुल्म अत्याचार हो रहे थे उनके बारे में बताया, जो लोग प्रताड़ना सह रहे थे उनके बारे में बताया, तो जो लोग प्रताड़ना नहीं सह रहे थे कुछ लोगों ने आकर बाबा साहिब के विरुद्ध प्रचार प्रसार शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर अंबेडकर आपको गलत दिशा में लेकर जा रहा है, ये डॉक्टर अंबेडकर जो आपको सारे अधिकार दिलाए हैं वो सारे अधिकार आप लोगों से छीन जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने आपसे झूठा वादा किया है, लेकिन बाबा साहिब तो बाबा साहिब थे। बाबा साहिब ने अपना इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में जब बाबा साहिब से पूछा गया कि डॉक्टर अंबेडकर आप हमें ये बताओ कि आप भगवान बुद्ध की शरण में गए हैं, तो आप बुद्धयान में जा रहे हैं, महायान में जा रहे हैं, या दूसरा जो हमारा तंत्रयान है, वज्रयान है, उसमें जा रहे हैं। तब बाबा साहेब ने अपनी सूझबूझ का वह परिचय देते हुए, क्योंकि बाबा साहेब के सामने कोई भी आ जाता था, बाबा साहेब इतने पढ़े लिखे थे और इतने ज्ञानवान थे भगवान बुद्ध को छोड़ते हुए कि आज तक इस संसार के अंदर बाबा साहेब से ज्यादा पढ़ा लिखा ना तो उस टाइम था ना आज है और आगे भी होगा, इसकी भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। और ज्ञान की चरम सीमा को भगवान बुद्ध को छोड़ते हुए बाबा साहेब ने वही चरम सीमा प्राप्त की। इसलिए बाबा साहेब ने शेर की गर्जना में अपनी बात वहीं पर रखी कि हे मूर्खो, जो बाबा साहेब ने बोला मैं वही शब्द यूज करूंगी कि हे मूर्खो, मैं ना वज्रयान में जा रहा हूं और ना मैं महायान में जा रहा हूं, मैं जो जा रहा हूं मैं वो बुद्धयान में जा रहा हूं। और सच्चा बुद्ध का धर्म क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि सच्चा बौद्ध धर्म क्या होता है, मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर मैं 2 साल जिंदा रहा तो इस भारत को बुद्ध में मैं बनाऊंगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरे भारत के लोगों को बुद्धिस्ट बनाकर ही दम लेगा। नागपुर की पावन भूमि पर बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को ये बात कही और इस बात को साबित करने के लिए बाबा साहेब ने भगवान बुद्ध और उनका थंब, जो लोग यहाँ बैठे हैं चाहे वो किसी भी समाज से हैं, मेरे भाइयों उसे पढ़ना। ये किसी एक समाज के लिए नहीं है, किसी एक महिला के लिए नहीं है, किसी एक पुरुष के लिए नहीं है, ये पूरे भारत में और पूरे भारत के साथ साथ संसार के अंदर जितने भी मानव जाति के प्राणी हैं उन सभी के लिए ये एक हितकारी ग्रंथ है। और उस जब ग्रंथ को हम पढ़ते हैं तो बाबा साहेब ने जो वज्रयान में
या महायान में जो गलतियां थी उन सभी को दरकिनार करते हुए भगवान बुद्ध और उनका थंब अपने हाथों से लिखा। इसलिए उसको पढ़ो और जो उसके वैज्ञानिक सोच है, जो उसका वैज्ञानिक तरीका है, आप उसको अपने जीवन में डालो। ना तो आप किसी समाज को देखो, ना किसी वर्ण को देखो तो केवल मानवता को देखो। बाबा साहेब का थंब, जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र, जिसे हम कहते हैं भारत का संविधान, वो बौद्ध धर्म के नियमों पर आधारित है। भगवान बुद्ध का थंब, जिसे हम अपने जीवन में उतारने का काम करते हैं, वो है समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा। अगर मैं यहाँ बैठे हुए अपने महिला और पुरुष भाइयों से ये बात करूं कि समता किसे नहीं चाहिए, बोलो आपको समता चाहिए या नहीं चाहिए? या आप ऐसा व्यवहार चाहोगे कि एक के साथ समानता की जाए लेकिन दूसरे के साथ असमानता का व्यवहार की जाए? अगर आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ ऐसा करोगे तो क्या उस घर में खुशहाली होगी? बोलो नहीं होगी, वहां युद्ध का माहौल बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से इस भारत में जब तक समता स्थापित नहीं होगी, यहाँ शांति नहीं होगी। भगवान बुद्ध ने हमें समता दी, बाबा साहेब ने उसे हमें फॉलो करने के लिए ये भारत का संविधान दिया। अब बात आती है न्याय की। अगर किसी घर से लेकर पूरे भारत की मैं बात करूं, एक के साथ न्याय और दूसरे के साथ अन्याय नहीं चलेगा। चलेगा? नियम सबके लिए बराबर होते हैं। अगर किसी ने हत्या की है, किसी महिला का बलात्कार किया है, किसी महिला को छेड़ा है, चाहे वो किसी भी जाति से आते हो, सबके लिए सजा बराबर होगी। यही भगवान बुद्ध ने अपने थंब में बताया, यही बात बाबा साहेब ने अपने भारत के संविधान में कही। क्योंकि अगर कोई न्याय करेगा तो वो ये नहीं देखेगा कि वो किस बिरादरी से आता है, वहां केवल उसका जुर्म देखा जाएगा। यहाँ आती बात न्याय की और भाईचारा। अगर हम किसी के साथ भाईचारे की बात करें तो हमें भी भाईचारा मिलेगा। लेकिन अगर कोई हमें बिना शब्द, बिना गलती के अब शब्द कहकर हमें पुकारेगा, हमें बात पर नीचा दिखाने का बात करेगा, तो फिर हमारे मन में उसके प्रति भाईचारा नहीं आएगा। यही बात भगवान बुद्ध ने अपने थंब में कही कि अगर इस देश के अंदर तुम्हें भाईचारा चाहिए तो फिर भाईचारा अपने साथ साथ तुम्हें दूसरों को भी देना पड़ेगा, उनसे लेना पड़ेगा। और वो बात बाबा साहेब ने भारत के संविधान में तय कर दी कि जब तक सामने वाला तुम्हें भाईचारे की दृष्टि से देखेगा, तुम्हें अब शब्द नहीं बोलेगा, तो सामने वाला भी तुम्हें कोई सजा नहीं देगा। लेकिन जिस दिन तुमने इस भाईचारे को तोड़ने का काम किया तो इसका परिणाम तुम्हें मिल जाएगा। और फिर आता है समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा। समता हो गई, सबके लिए बराबरी हो गई, न्याय हो गई, समानता हो गई। ये चारों के चारे भगवान बुद्ध ने, अभी ज्ञान सिंह जी कह रहे थे कि उन्होंने घर छोड़ा नहीं, भगवान बुद्ध ने घर छोड़ा नहीं था अपनी मर्जी से। जिन लोगों को पता है उन्हें बहुत अच्छा है, और जिन्हें नहीं पता है, मैं अपनी बात शॉर्ट में ही कह रही हूं, जिन्हें नहीं पता है वो जान लो। पानी, नदी के पानी को लेकर संघर्ष हुआ शाक्य और कोलियों में। शाक्य वंश से भगवान बुद्ध आते थे, संघ पहले से ही बना हुआ था। वहां रोहिणी नदी को लेकर पानी के लिए संग्राम हुआ। भगवान बुद्ध जिस समय सिद्धार्थ थे, भगवान बुद्ध नहीं थे, वे किसी भी हद तक युद्ध के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप बैठकर मीटिंग कर लो, अगर पहले वो अपने खेतों को देना चाहते हैं तो वो देने दो, लेकिन युद्ध नहीं चाहिए। लेकिन शाक्य भी अपनी जिद पर अड़े थे कि अब हम पानी पहले लेंगे, भले ही हमें युद्ध करना पड़ जाए। लेकिन भगवान बुद्ध उस समय जो सिद्धार्थ कहलाते थे वो अपनी बात पर अड़े रहे, और चंद लोग केवल सिद्धार्थ के साथ थे, बाकी चुप उस मीटिंग में बैठे रहे। सिद्धार्थ गौतम ने तब बड़ी मजबूती के साथ संघ के सामने ये बात कही कि मैं किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं चाहता। तब सिद्धार्थ गौतम को कहा गया कि तुम्हारे पिता के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, खेत है, कल्याण है, राज है, वो सब छीना जाएगा या तुम्हें घर का त्याग करना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने उस समय सोचा
कि अगर मेरे पिता की सारी संपत्ति छिन गई तो ये बोझ भी मेरे ऊपर आएगा। इससे तो मैं दूसरा रास्ता चुनता हूँ, और दूसरा रास्ता था गृह त्याग का। और उन्होंने गृह त्याग करने का निश्चय ले लिया। पूरे राजमहल में और पूरे भवन में लोग दुखी होने लगे कि राजकुमार सिद्धार्थ अब गृह त्याग करके जाएंगे। जब वो अपनी पत्नी यशोधरा का, मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम भी एक महिला हैं और यशोधरा भी एक महिला थी। जब वो अपनी पत्नी यशोधरा के पास इस बात को लेकर जाते हैं कि यशोधरा, तुम्हें सूचना तो मिल गई होगी कि मुझे क्या करना है, तब यशोधरा ने बड़ी मजबूती के साथ उत्तर दिया कि हाँ, मुझे पता है कि आपने क्या निर्णय लिया है, लेकिन मैं आपके निर्णय से परेशान नहीं हूँ। मैं आपके निर्णय के साथ हूँ। अगर बेटा राहुल मेरे पास नहीं होता तो मैं भी इस घर का त्याग करके आपके साथ सन्यासी का जीवन व्यतीत करने के लिए चल देती। ये शब्द थे यशोधरा के, और वो कहते हैं कि महान है यशोधरा, मैं तो सोच रहा था कि तुम मेरे वियोग में व्याकुल हो जाओगी या मेरे माता पिता की तरह से तुम मुझे जाने की आज्ञा नहीं दोगी, लेकिन यशोधरा ने हिम्मत बढ़ाई और उनका साथ दिया। और तब 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद बोधि वृक्ष के, जो बोध गया के नाम से आज प्रसिद्ध है, उस पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो ज्ञान की प्राप्ति है कि संसार में दुख है। कोई भी संसार के अंदर जो प्राणी आता है उसे जीवन में दुख जरूर होगा। इसका दूसरा दुख का कोई कारण है, ये भगवान बुद्ध ने खोज की। कारण है तो फिर निवारण भी है, ये भगवान बुद्ध ने खोज की। निवारण है तो फिर निवारण कैसे होगा, उसके लिए भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग दिए, जिन पर चलकर कोई भी पुरुष या महिला कितना भी दुखी हो, जब हम तीर्थरण पंचशील और आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं तो हमें दुख सहन करने की क्षमता प्राप्त होती है। दुख दूर नहीं होता, लेकिन उस दुख को दूर करने की शक्ति हमें मिलती है, क्योंकि तब हम चलकर अपना भी उद्धार करते हैं और दूसरे लोगों को भी दुख से बाहर निकालने का हम काम करते हैं। तो अगर आप लोग भगवान बुद्ध की शरण में आए हैं तो सभी लोग समता, सत्यता, न्याय और भाईचारे पर कायम रहें। बाबा साहेब भी यही चाहते थे और भगवान बुद्ध भी यही चाहते थे। इसलिए बाबा साहेब की मात्र एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देती हूँ कि बाबा साहेब ने अपना तमाम जीवन, अपने जीवन के 65 साल हमें दिए, और 65 साल में से जब तक वो 5 साल घर में रहे उन्हें इतना ऊंच नीच छुआछात का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो स्कूल में जाते हैं उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। अब बात ये आती है कि बाबा साहेब ने जो ये दुख झेला वो किसके लिए झेला। जब दुख झेल कर बाबा साहेब लंदन से पढ़कर बैरिस्टर बनकर आए तो उनके दुख दूर हो गए थे या नहीं हो गए थे। हमारे समाज के बीच, अति शूद्र समाज के बीच एक बैरिस्टर उस समय बनना, जिस समाज को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, ये बहुत बड़ी बात भारत के लिए थी। और अगर बाबा साहेब चाहते तो इस भारत को छोड़कर लंदन में ही बस जाते, अपने बच्चों को लेकर वहीं बस जाते। एक से एक बड़ी फीस बाबा साहेब के पास बैरिस्टर के रूप में आने लगी थी। और दूसरी बात, अंग्रेजों ने भी कहा और दूसरे विद्वानों ने भी कहा कि अगर कोई भारत से चीज ले जाने वाली है तो वो केवल 2 ही हैं, एक भगवान बुद्ध और दूसरा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बाकी यहाँ से कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम विदेशों में ले जाकर जिसका प्रचार प्रसार करें। लेकिन बाबा साहेब ने वो तमाम बैरिस्टर को भी ठुकरा दिया, कानून मंत्री बने, उस पद को छोड़ दिया। महिलाओं के लिए हिंदू कोड भी बनाकर अपनी आंखों का त्याग बाबा साहेब ने कर दिया। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए कि मेरे समाज के बच्चे, इस बहुजन समाज के बच्चे ऊंची से ऊंची कुर्सी पर पहुंचे, वो सब कुछ बलिदान बाबा साहेब ने कर दिया। मैंने बाबा साहेब को बड़ी नजदीकी से पढ़ता है और पढ़ती हूँ और पढ़ा है, इसलिए लोग मुझे कहते हैं कि ये क्रांतिकारी बोलती है। बोलूंगी मैं क्रांतिकारी, क्योंकि मेरे बाबा साहेब उस समय लड़े थे जब मुझे बोलने का भी हक नहीं था, मेरे बाबा साहेब को भी नहीं था। बाबा साहेब जूते चप्पल में बैठकर पढ़े, आज हमारे बच्चे अच्छी मेजों पर जाकर पढ़ते हैं, अच्छे से अच्छा खाते हैं। इसलिए जो बाबा साहेब के विचार निकल कर आते हैं वो हमें फॉलो
करने ही पड़ेंगे। केवल मैं यहाँ बात इसलिए कह रही हूँ कि जो मेरे समाज के आज पढ़े लिखे, चाहे वो महिलाएं हैं और चाहे वो पुरुष हैं, बाबा साहेब ने जो कहा कि मेरे जाने के बाद मेरा मिशन रुकना नहीं चाहिए, मैं इस सभा को केवल आज ये मैसेज देकर जा रही हूँ कि बाबा साहेब चले गए अपना सब कुछ बलिदान करके, बाबा साहेब चले गए अपनी 4-4 औलादे संतान बलिदान करके, बाबा साहेब चले गए अपने जीवन का हर खुशी, हर नींद, हर रात की एक एक नींद बाबा साहेब ने मेरे लिए खोई, आपके लिए खोई। बाबा साहेब ने हर जीवन का हर एक दिन मेरे लिए और आपके लिए खोया है। हर ऐसो आराम त्याग कर हमें ऊंची से ऊंची कुर्सियों पर पहुंचा दिया। आज बड़े बड़े सोफों पर हम लोग बैठते हैं, ये किसकी बदौलत है? आज हम इतने सुंदर भवन में भगवान बुद्ध की जो ये जयंती मना रहे हैं, पावन भूमि बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, ये बाबा साहेब की बदौलत है। इसलिए कभी मत भूलो, और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो अपनी आय का, जैसे बाबा साहेब चाहते थे, ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 या 2% बाबा साहेब के मिशन में जरूर लगाओ। घर में मत बैठो, बाबा साहेब के मिशन में जरूर लगाओ। किसी गरीब बच्चे की फीस नहीं जा रही तो वहाँ फीस देने का काम करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई से अनभिज्ञ रह जाते हैं। कोई अगर आपसे कहीं कोई प्रोग्राम कराने की बात करता है तो कहते हैं कि भाई प्रोग्राम होते हैं तो उनमें भी दान की जरूरत पड़ती है, बिना दान के कहीं प्रोग्राम नहीं होते। तो आप सभी की जैसी जिसकी क्षमता है वहाँ दान भी दोगे, और किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करने की, क्योंकि हम पूरी तो नहीं कर सकते लेकिन उसकी थोड़ी हेल्प जरूर कर सकते हैं। यही है भगवान बुद्ध और बाबा साहेब का सच्चा मिशन। 5 सीलों का पालन करते रहो और भगवान बुद्ध के साथ साथ, बाबा साहेब के साथ साथ अपना और अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का हित करते रहो। यही बाबा साहेब और भगवान बुद्ध चाहते थे। फिर कभी टाइम मिलेगा तो फिर आपके बीच होंगे। आज फिर एक बार आपको भगवान बुद्ध की 13वीं बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। एक बार फिर बोलो, भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की। और एक नारा बाबा साहेब के लिए भी बोल दो, बाबा साहेब, बाबा साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पे मेरे परिवार के जो भी लोग बैठे हैं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध एक बार जंगल से गुजर रहे थे अपने कुछ शिष्यों के साथ। तो जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने जंगल में देखा कि कुछ गड्ढे खुदे हुए हैं और उन गड्ढों में कंकाल पड़े हुए हैं। जो उनके शिष्य थे वो भगवान बुद्ध से सवाल करना चाहते थे, पर वो हिम्मत जुटा नहीं पाए और वो सवाल नहीं कर पाए। कुछ दूर आगे चले, फिर कुछ गड्ढे मिले, फिर उनमें कुछ कंकाल मिले। फिर उनके जो शिष्य थे, फिर उनके मन में सवाल आया, ये जो गड्ढों में कंकाल पड़े हैं ये इसकी वजह क्या है? फिर वो भगवान बुद्ध से पूछना चाहते थे, पर फिर भी उनकी हिम्मत भगवान बुद्ध से वो सवाल करने की नहीं पैदा हुई। आगे चले, फिर गड्ढे मिले, फिर कंकाल मिले, तो फिर जो उनके शिष्य थे उन्होंने हिम्मत करके भगवान बुद्ध से सवाल कर लिया, भगवान ये जो गड्ढे खुदे हुए जगह जगह और उनमें जगह जगह कंकाल पड़े हुए, इनका कारण क्या है? तो भगवान बुद्ध ने बताया कि ये जो गड्ढों में जो कंकाल हैं ये सब भूखे प्यासे थे, इनको खाना तो नहीं मिला मगर पानी की वजह से भी अपनी जान बचा सकते थे। बस इन्होंने गलती एक की है, सबने मिलके एक गड्ढा नहीं खोदा, अलग अलग गड्ढे खोदे। ये गड्ढा खोद नहीं पाए पूरी तरह से, उनको पानी नहीं मिला, उससे इनकी मौत हो गई। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर सब मिलके एक ही गड्ढा खोदेंगे तो सब जिंदा भी रहेंगे और हम सबके बीच में भी रहेंगे। लास्ट में एक सवाल, एक ही सवाल भगवान बुद्ध ने कहा था, गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ से बेहतर है सही दिशा में आप अकेले चलो। जय भीम, नमो बुद्धाय।
थैंक यू। मैं सादा सिंह जी को जो दिल्ली से रिटायर हुई हैं और 5 मिनट वाला समय खत्म हो गया, 2 मिनट में ही अपनी बात जो समाज में महिलाओं को कर रही है, क्योंकि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, उनको नहीं बोलने दिया तो बाहर ही पकड़ लेंगे जी। तो मैं ये चाहूँगा कि सादा सिंह जी जो समाज में बहुत बड़ा एक महिला संगठन भी चला रही हैं और समाज के सामाजिक सम्मानित सदस्यों, भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज एक बहुत ही बड़ा दिन है, हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है। ये चारों तरफ रोज कोई ना कोई 365 दिन 66 त्योहार मनाए जाते हैं, परंतु हमारे लिए तो जो आज त्योहार है ये बहुत ही मायने रखता है। तो सबसे पहले तो मैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है उनको धन्यवाद देना चाहूँगी, उनको बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कदम बहुत ही सराहनीय उठाया है कि यहाँ सोसाइटी में जहाँ तरह तरह की मानसिकता के लोग रहते हैं और उन्होंने अपना ये पहल की है, तो उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे हम। जो तरुण कुमार जी है तो उन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया है। दूसरा, हम जो कहते हैं कि जो हमारे बाबा साहब हैं, संविधान के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के निर्माता हुए हैं। आज जो भारतवर्ष जो बाहर जाकर हमारे नेता बहुत बड़े ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो है उनके भी दिमाग में, भले ही वो इस सोच को बाहर ना निकाले, परंतु हमारे जो बुद्ध हैं उन्होंने वैज्ञानिक सोच देकर जो ज्ञान विज्ञान को हमारे दिलो दिमाग में भरा है, वो बहुत ही अच्छा वो है, एक विचारधारा है। क्योंकि हम व्यक्ति से नहीं जुड़ते, हम विचारधारा से जुड़ते हैं। चाहे व्यक्ति इस समाज में, देश में, संसार में रहे या ना रहे, परंतु विचारधाराएं हमेशा विद्यमान रहती हैं, तो हमें उन पर ही चलना चाहिए। तो मैं तो कहती हूँ, मुझे बड़ा गर्व होता है कि हमारे भगवान बुद्ध ने जो वैज्ञानिक तर्क पर आधारित जो सोच हमें दी है, उसी से आज हमारा समाज और ये भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। और हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब का तो कहना क्या है, वो एक ऐसे मसीहा थे हमारे लिए पूरे भारतवर्ष के, क्योंकि पूरे भारत की महिलाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया। पहले भारतवर्ष में इतनी कुरीतियां फैली हुई थी जो बिल्कुल अंध थी, जिनको कोई सोच कर भी कांप जाए हमारी रूह, ऐसी अंधविश्वास से भरी हुई कुरीतियां थी। उनको सबको दूर करने वाले कौन थे? बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और मुझे बता दीजिए, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई नाम ऐसा आ रहा हो तो मुझे नहीं लगता, दूर दूर तक भी सोचकर ऐसा नहीं लगता किसी और ने ये कदम उठाया हो। इस भारतवर्ष को, महिलाओं को जो उनकी स्थिति है, या बहुजन समाज को, सारे समाज को चमकाने वाले बाबा साहब हैं। तो ऐसे महान पुरुष और तथागत गौतम बुद्ध, उनकी जयंती को, उनकी बुद्ध पूर्णिमा को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। इसी के साथ जय भीम, जय भीम। 2 मिनट में 2 मिनट तक खासकर ध्यान रखना और बुद्ध के बारे में। धन्यवाद। हिंसा के शत्रु, अहिंसा के पुजारी के चरणों में नमन करते हुए, कानून के ज्ञाता, संविधान के निर्माता, नारी मुक्तिदाता बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए एवं आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी माताएं, बहनें, भाइयों और सभी मानवों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज सभी को मैं बुद्ध पूर्णिमा की लाखों बधाइयाँ देती हूँ एवं सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का जो तरुण जी ने प्रयास किया है, पहल की है, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज तक छोटी छोटी जगह, छोटी कॉलोनियों में बहुत प्रोग्राम देखे हैं, लेकिन सोसाइटी में, इतनी बड़ी सोसाइटी में जहाँ लोग अपनी कास्ट को, धर्म को छुपा कर रहते हैं, इन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करके उन लोगों को भी आगे सामने आने का मौका दिया है कि आप छुपकर रहने से काम नहीं चलेगा, सबको आना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब ने अकेले इतना परिवर्तन कर दिया, तो हम जब इतने लोग हो गए, हम क्यों छुप के बैठे हैं? हमने ऐसा क्या गलत कर दिया? हमें तो बाबा साहब ने सारे अधिकार दे दिए, सारी सुविधाएं दे दी, उसके बाद भी हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को क्या देके जाएंगे? तो अब छुप के रहने की जरूरत नहीं है, आगे आने की जरूरत है, बढ़ने की जरूरत है, अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। इसी के साथ अपनी वादी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। तथागत बुद्ध और बाबा साहब को नमन करते हुए
आप सभी को आज सिद्धार्थ जो बाद में बुद्ध बने उनके जन्मदिन की हार्दिक मंगलकामनाएं। सिद्धार्थ से जो बुद्ध की पहचान है वो अपने आप में अद्भुत है। लेकिन बहुत कम लोग सिद्धार्थ के बारे में जानते हैं। राखी रामन ने उनका जिक्र किया है। सिद्धार्थ से बुद्ध तक की जो यात्रा है वो अपने आप में डेमोक्रेटिक एक यात्रा है। ये हमें पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। जैसा उन्होंने जिक्र किया कि बुद्ध का सिद्धार्थ का जो निष्क्रमण है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए उन्होंने वो मार्ग चुना। तो चूंकि वो एक राजा की संतान थे, इसलिए जो साथियों का जो संघ था उनकी नजर में जो सिद्धार्थ का जो अपराध था, यानी कि लड़ाई में साथ न देने का जो अपराध था उनकी नजर, तो उसके लिए दो सजाएं उनके लिए थी। एक तो मृत्युदंड या देश निकाला। लेकिन राजा का पुत्र होने के नाते उनको ये ऑप्शन दिया गया कि दोनों में से वो कौन सी सजा को स्वीकार करेंगे। और मैं समझता हूं कि उनको ऑप्शन देना पूरी मानवता के लिए आगे चल करके बड़ा कल्याणकारी सिद्ध हुआ। तो सिद्धार्थ ने देश से निकलने का की जो सजा थी उसको स्वीकार की। और आगे की जो यात्रा है हम सब जानते हैं। लेकिन बुद्ध को अगर एक लाइन में कहना हो, कभी कभी एक लाइन में कहना विवादित हो जाता है, लेकिन बुद्ध को अगर एक लाइन में परिभाषित करना हो तो बुद्ध तार्किक अभिव्यक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हम बुद्ध की बातों को तर्की कसौटी पर या आपके जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं उनको हम अगर तर्की कसौटी पर नहीं कसते और हम अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, बुद्धिज्म में जाना कहते हैं, तो वो सही नहीं है। आप जीवन की चाहे कोई भी घटना हो, परिवार में कोई विवाद हो, वहां हमारा समाज स्थापित नहीं होता। हमने वो रास्ता नहीं अपनाया जो बुद्ध कहते हैं। हमें संवाद करना चाहिए उस विवाद को लेकर के। परिवार हो, समाज हो, आपके घर में बच्चा है, तब हमें, अगर हम चिकित्सक के पास जाने के बजाय कोई दूसरा रास्ता हम अपनाते हैं तो वो बुद्ध का रास्ता नहीं है। तो बुद्ध को अगर एक लाइन में कहना हो तो बुद्ध तार्किक है, लॉजिकल है, कल्याणकारी है। इसलिए बुद्ध को कल्याण मित्र कहा गया है। तो हम जितने भी शिक्षित लोग हैं वो बुद्ध को कल्याण मित्र के नाम से जानते हैं। मैं चंद शब्द अपने प्रस्तुत करके धन्यवाद अता करना चाहूँगा तरुण जी को कि उन्होंने यहाँ सोसाइटी में कार्यक्रम रखा। तो आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय गणतंत्र। हाँ, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सब बहुत कीमती समय निकालकर यहाँ पे आए और हमारे तरुण का हौसला अफजाई किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम और अच्छे से कर पाए इसके लिए आप सबका सहयोग चाहती हूँ मैं।